Telangana Waqf Board in the form of giving it a judicial powers, क्योंकि औकाफी जायदादें तबाह हो रही हैं और कोई पुरसान हाल नहीं है, और ये एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है AIMIM का कि जुडिशियल पावर अगर आप वक्फ बोर्ड को देंगे तो उसके ज़रिए हम औकाफी जायदादों की हिफाजत कर सकते हैं, क्योंकि औकाफी जायदादें तबाह हो रही हैं. Waqf board is fighting, honorable speaker sir, almost 4,000 cases in various courts and waqf tribunals sir, and most of the cases sir, इसमें वक्फ बोर्ड जो लड़ रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहा है. तो इसके लिए मैं बार बार सर, almost for the last 25 years I've been screaming, shouting about the protection of waqf property sir. One thing which is required and needed is that sir कि हम एक रेवेन्यू ऑफिशियल, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब, वक्फ बोर्ड के ऑफिशियल्स एक मीटिंग कर सकते हैं सर. मीटिंग कर देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन से गवर्नमेंट लैंड्स है, क्यों गवर्नमेंट लैंड्स है, और ये क्यों वक्फ बोर्ड अपनी लैंड बोल रही है. we can reach to some settlement at least. The confusion can finish sir. ये चीज नहीं हो रही है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर भी गौर करेंगे सर. जैसे कि आप जानते हैं, श्रीधर बाबू साहब भी जानते हैं, वो मेरे साथ ऐवान में थे बरसा बरस, और वो सुने हैं कि मणिकोंडा जागीर के बारे में. मणिकोंडा जागीर के लिए जब TRS हुकूमत में नहीं थी, तेलंगाना के लिए एजिटेशन कर रही थी, तो मणिकोंडा वक्फ की जमीन है कहकर मेरे साथ मुकदमा लड़ी, और लड़ने के बाद में हाई कोर्ट में जीते. मैं भी था उसमें, और TRS पार्टी भी थी, और तेलंगाना बना. तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना के इख्तिदार पर TRS आई, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, और वो TRS जिसने मणिकोंडा के लिए वक्फ की जमीन है कहकर मुकदमा लड़ी, वही TRS गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में ये कहकर लड़ी कि नहीं, ये गवर्नमेंट लैंड है. तो वो सारी जमीन 1600 चिल्लर एकड़ वक्फ की जमीन चले गई सर. एंड मोर ओवर सर, मैं आप सुन के हैरत करेंगे कि कांग्रेस गवर्नमेंट बोलती है कि हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है हमारे दौर में. मुबारक, आपने बनाया है, सही है, लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी वक्फ की जमीन पर बना है. हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी पर बना है, वक्फ की जमीन है. तो देयर इज सो मेनी केसेस सर. मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि बैठते हैं, बैठ के इस मसले को हल करते हैं, हल करेंगे, जरूरी है. क्योंकि इस तरीके से वक्फ बोर्ड एक तरफ तो मुकदमात हार रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत क्लेम कर रही है. सर, अगर वक्फ की जायदादें प्रोटेक्ट हो जाती हैं तो हमको गवर्नमेंट की मदद की जरूरत नहीं है. वक्फ करने वालों ने तालीम के लिए वक्फ किया है, वक्फ करने वालों ने बेवाओं के लिए वक्फ किया है, वक्फ करने वालों ने बीमारों के लिए वक्फ किया है, वक्फ करने वालों ने मक्का और मदीना के लिए भी वक्फ किया है, वक्फ करने वालों ने इल्म के लिए भी वक्फ किया. तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि 20 साल से अकबर ओवैसी यहां खड़ा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, औकाफी जायदादें, औकाफी जायदादें. तो प्लीज इसको प्रोटेक्ट करिए. हमारे मुतालबे पर CBCID की इंक्वायरी का ऑर्डर दिया था साबिका चीफ मिनिस्टर साहब ने. तो मैं जानना चाहता हूं कि CBCID की इंक्वायरी की रिपोर्ट कब टेबल होगी, इंक्वायरी कब मुकम्मल होगी, कब वो लोग जो औकाफी जायदादों को लूटे हैं उनको जेलों में डाला जाएगा, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी. हम चाहते हैं कि वो लोग जिन्होंने औकाफी जायदादों को लूटा है, तबाह किया है, बर्बाद किया है, उनको भी सजा देनी चाहिए. मुझे खुशी है कि हम कालेश्वरम पर, मेडीगड्डा पर बहस करते हैं और बोलते हैं कि हमारे पैसे हैं जो लगे हैं उसमें करप्शन हुआ और प्रोजेक्ट सही नहीं हुए. इंक्वायरी की बात हो रही है और कसूरवारों को सजा देने की बात हो रही है, मगर यह मैं कहूंगा कि वो स्टेट का पैसा है तो औकाफी जायदादों की तबाही, औकाफ का पैसा अल्लाह का पैसा है, ऑलमाइटी का पैसा है. वो पैसा जो तबाह हो रहा है उस पर भी हमको कार्रवाई करनी चाहिए. अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो वक्फ बोर्ड में कुछ भी नहीं बचेगा. दे विल बी, उसको आप फिल करिए, CEO वक्फ बोर्ड इंचार्ज है, बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करिए, किसी को भी चेयरमैन बनाइए. CEDM इंचार्ज, CEDM एक है जिसके जरिए कोचिंग दी जाती है, वो भी कुछ नहीं है, उसमें भी लाइए. सर, दायरतुल मारिफ
آلسو انڈر عثمانیہ یونیورسٹی میں ہے جہاں پہ اردو کے مینوسکرپٹس ہے, بہت سارے پرشین, عربک, بہت کچھ ہے. اور 10 سال سے تلنگانہ حکومت نے دائرۃ المعارف کو نیگلیکٹ کیا. بار بار ہم نے کہا, میں امید کرتا ہوں کہ یہ حکومت اس پر بھی غور کرے گی اور ریگولر آفیسر شل بی پوسٹڈ فار بیٹر امپلیمنٹیشن آف مائنورٹی ویلفیئر اسکیمس. سر ہم دیکھتے ہیں مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں, تھرو یو آئی ریکویسٹ دا گورنمنٹ ٹو پلیز کال فار دا ڈیٹیلز آف دا امپلائیز ورکنگ ان مائنورٹی ڈپارٹمنٹ. کام کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں سر, اس وجہ سے اسکیم سکسیسفلی امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتی ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دے دیا وہ دے دیا. سر اوورسیز اسکالرشپ نوٹیفکیشن has not been issued. I request that through you the government should issue that notification, sir. اور سر اسٹوڈنٹس کا میں نے کہا ہے آپ سے, امید کرتا ہوں کہ اس پر بھی غور کریں گے. امام اور موذنوں کو انہانسمنٹ کریں گے, بولے انہانسمنٹ جب ہوگا میں یہ کہوں گا ان کے جو ڈیوز ہے, رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, وہ ڈیوز کو کلیئر کر دیجئے, ماہانہ پرانے حساب سے دے دیجئے وقت پہ, تو رمضان میں ان کی مدد ہو جائے گی. Urdu officer services should be utilized in districts for better monitoring of Urdu, sir. Sir, minority, or Anisul Gurwa, sir. Sir, Anisul Gurwa, there's a very big building, sir. Sir, I have been fighting for this Anisul Gurwa right from the time of when Mr. Y.S. Rajshekhar Reddy was the chief minister. Sir, that Anisul Gurwa was earlier with the Hindu Endowment Department. A case was won by the Waqf board, but still it wasn't transferred. Rajshekhar Reddy Saab gave an order, it was transferred to Waqf board. Then Rajshekhar Reddy Saab gave some amount for renovation of Anisul Gurba. Then I again demanded, then Rajshekhar Reddy Saab gave 300 square yards which had gone under road widening. Then I requested to Roshaya Saab, he gave again 500. Then I requested to Kiran Kumar Reddy Saab, he gave again 300. Then I requested to KCR Saab. Now it is on almost 4,000 square yards of land and a big building is standing there, sir. Sir, now the building is there. They want to let out for commercial activity. Sir, through you I request, sir, let us not give this property for any commercial purpose, sir. We can give that space for Timri's office. We can give it for minority other. We can give it for social welfare, sir. ایک یتیم خانہ ہے مسلمانوں کا, غریبوں کا, اس میں ایک ٹمریز کا سکول چلائیے سر. سر اس میں غریب بچوں کی مدد کے لیے ایک چھوٹا سا ایک بستی دواخانہ ڈال دیجئے سر وہاں پہ. اگر آپ شاپس کو دیں گے تو 1-2 مہینے کرایہ آئے گا, بعد میں کوئی بھی کرایہ نہیں دے گا سر. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر بھی غور کریں گے جو مسائل کو میں نے اٹھایا ہے سر.